हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है साइंस का, तो मैं उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वीडियो और देखना शुरू करेंगे क्वेश्चन और उसके आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे चाल किस प्रकार की राशि है? तो एक अदिश राशि है। अगला हम लोग देखेंगे तो फुट किस पद्धति की लंबाई का मात्रक है? तो FPS यानी कि फुट पर सेकेंड का। SI पद्धति में विद्युत आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है किसी कण का स्थिति सदिश होता है प्रेक्षक से कण की तक की सीधी या सरल रेखीय दूरी। अगला विस्थापन और तय की गई दूरी समान होती है सरल रेखीय गति में। अगला हम लोग देखेंगे तो औसत वेग है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। अगला हम लोग देखेंगे तो वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है। कण की गति क्या होगी? तो एक समान चाल की गति हो जाएगी। अगला है बंदूक से गोली दागने में संरक्षित रहता है तो संवेग यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे आता है, अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं कभी कभी एक ही वस्तु पर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगला है मेज पर रखी किताब के नीचे गिरने से रोकता है तो अभिलंब बल। अगला गुरुत्वीय मात्रा मापक होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का। उसके बाद है G का सर्वाधिक मान होता है तो पृथ्वी की सतह पर। अगला हम लोग देखेंगे तो वस्तु का भार मापता है तो कमानीदार तुला। अगला शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी पिंड के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुनी हो जाएगी। अगला है उड़ते पक्षी में होती है तो स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों। हवा में ध्वनि के चाल C0 और पानी में CW हो तो CW ग्रेटर देन C0। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वह तरंग जिनमें संपीड़न और विरलन है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अगला है प्रकाश है अनियांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो यह क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। अगला है शुष्क बर्फ क्या है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्पन कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी H2O। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है किसी मिश्रण में, तो ये सभी होता है इसलिए इनमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो संगमरमर एक यौगिक है। अगला है कोलाइडी विलयन में टेढ़े मेढ़े रास्ते से कणों के घुलने की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी ब्राउनी गति। अगला है परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उदासीन। CaCO3 के अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5। अगला है जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो 3 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो 2n²। अगला प्रश्न हम लोग अगर देखेंगे तो प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। अगला हम लोग देखेंगे तो परमाणु के नाभिक में स्थित कण होते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला है ओजोन परत में छेद होने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्किन कैंसर। अगला है अम्ल वर्षा का pH मान क्या होता है? 5.6 से कम। अगला हम लोग देखेंगे तो भूमि प्रदूषण का अर्थ होता है तो भूमि में उपयोगी घटकों की कमी। अगला हम लोग देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में बायोप्लास्ट के रूप में किसकी चर्चा होगी? तो ये हो जाएगा बेंडा की। डैश बहुकोशिकीय नहीं है तो इनमें तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही है, नहीं इसका हो जाएगा सभी। अगला किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई? तो वायरस की। अगला निम्न में विकल्प में कौन विभज्योतक ऊतक नहीं है? तो स्थूल कोण ऊतक। अगला डैश पादप एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो दोनों पादप का अस्थायी जटिल ऊतक होता है। अगला हम लोग देखेंगे पादप में डैश सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार नहीं है तो ग्राउंड मेरिस्टेम। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे है लैंडरबर्ग, और लैंडरबर्ग ने 1952 में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवांशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन से पहले हो जाती है? तो ई कोली। अगला है वंश वृक्ष से मदद से डैश को दर्शाते हैं तो वर्गीकरण और जैविक विकास दोनों, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखे जाता है? तो इसको बोलते हैं इनमेलिया। अगला है ग्लाइकोजन आपके शरीर में किस अंग में अंतर्ग्रहित होता है? तो यकृत व मांसपेशियों दोनों में।
अगला है रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है निम्न बीमारी में किस बीमारी को रोकने की शरीर के प्रतिरक्षक तंत्र सफल नहीं हो पाया है, तो ये हो जाएगा सभी, एड्स, हेपेटाइटिस बी और कैंसर। ठीक है। अगला है 1850 एडी से 2012 ईस्वी तक जनसंख्या में लगभग कितनी गुनी वृद्धि हुई, तो 6 गुनी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है निम्न विकल्पों में किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः वसा के लिए किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला है निम्न विकल्पों में कौन मछली सही मछली नहीं है, तो गोंडरा, झींगा और सिल्वरा, ये तीनों जो है ये मछली नहीं है। तो इस तरह से वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।